Now, in this video, we'll take a few examples or questions to reinforce the concepts that we have learned so far. So, let's start with a few examples or questions. तो देखिए, फर्स्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसके जीरोज चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? फॉर जीरोज ऑफ एफ एक्स क्या करना होगा? एफ एक्स इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करना। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू इज जीरो। अब ऑब्वियसली ये इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट की जरूरत नहीं, बिकॉज एक्स वाली टर्म है ही नहीं, तो वी कैन स्ट्रेट अवे राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू। तो एक्स क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, विल टेक द स्क्वायर रूट, प्लस माइनस रूट टू। देखो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गए? प्लस का रूट टू एंड माइनस का रूट। फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। नाउ वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता था? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू minus b by, and which is same as minus coefficient of x upon coefficient of x square। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था? c by which is constant term upon coefficient of x square। और फिर से मैं रिट्रेट कर रहा हूँ, अगर हमारा वेरिएबल x है तो हम x और x स्क्वायर लिखेंगे, अगर हमारा t है तो t और t स्क्वायर लिखेंगे एंड सो ऑन। और हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके लिए सम ऑफ जीरोस का ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ये रिलेशनशिप है। तो ऑब्वियसली सम ऑफ जीरोस हम निकाल लें जरा। सम ऑफ जीरोस, क्योंकि जीरोस तो हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? रूट टू प्लस का और माइनस रूट टू ऐड करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आएगा रूट टू इंटू माइनस रूट टू। तो रूट टू इंटू रूट टू इज टू और माइनस लगा यानी माइनस टू। ऑब्वियसली अब हम कंपेयर करेंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ a के साथ क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा है, मतलब a 1 है। एफ एक्स को अगर हम फिर से लिखें एक्स स्क्वायर, अब x वाली टर्म देखिए इसमें नहीं है, तो वी कैन राइट इट एज 0x, 0 इंटू एक्स इज 0 और माइनस टू। अब कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा है मतलब a 1 है। x का कोफिशिएंट क्या है? 0 है, मतलब b क्या है? 0 है। और कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस टू है, तो c क्या है? माइनस टू है। ठीक है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x क्या है? b की वैल्यू क्या है? 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 1। यानी क्या सम ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए? 0। देखिए वही आ रहा है 0। सिमिलरली c बाय c क्या है? माइनस टू, a कितना है? 1। यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए? माइनस टू। देखिए क्या आ रहा है? माइनस टू। हेंस वेरीफाई दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है? वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ये क्या आ रहा है? माइनस 0 अपॉन 1 विच इज 0। और ये क्या है? c बाय c क्या है? माइनस टू अपॉन a विच इज माइनस। हम इस तरीके से वेरिफिकेशन शो कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सेम क्वेश्चन है, बस क्या करना है? फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू सेम कॉन्सेप्ट, जीरोस निकालने और रिलेशनशिप वेरीफाई करना। फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर कीजिए। ए कितना है? तो रूट थ्री, एक्स स्क्वायर के साथ रूट थ्री है। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, तो बी क्या है? माइनस 8। और सी कॉन्स्टेंट टर्म है विच इज 4 बाय 4 रूट थ्री। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिख दीजिए, माइनस बी बाई, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या होता है? इट इज सी बाई। तो माइनस बी बाई मतलब माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन ए कितना है? रूट थ्री विच इज 8 बाय रूट थ्री। मतलब जो हमारे सम ऑफ जीरोस होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? 8 बाय रूट थ्री। सी कितना है? 4 रूट थ्री। ए कितना है? रूट थ्री। कैंसिल हो गया, यानी हमारे जो जीरोस आएंगे उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ठीक है, अब हम एक्चुअली में जीरोस निकालते हैं। फॉर जीरोस ऑफ एफ एक्स क्या करना होगा? एफ एक्स इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना होगा। यानी रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट थ्री इक्वल्स टू 0। तो एज यूजुअल मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 4√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, 3 4 12। अब 12 को दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करें कि 8 आ जाए उनका सम डिफरेंस, तो 6 2 ही हो रहा है, 6 + 2 विल गिव अस 8, ठीक है। √3x² माइनस 6 + 2, 8 की जगह 6 + 2 x + 4√3 इक्वल्स टू 0। तो √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 इक्वल्स टू 0। अब पहली इसमें और इसमें हमारा क्या है, √3 कॉमन है, x कॉमन है, तो √3x कॉमन, तो यहाँ तो x ही बचा। अब 6 को डिवाइड करिए √3 से तो क्या आएगा, वी कैन राइट 6 as 2 × 3 अपॉन √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो व्हाट इज लेफ्ट 2√3 माइनस, अब यहाँ पे तो 2 ही कॉमन है दोनों में, विल टेक 2 कॉमन, x माइनस 2 से 4√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2√3, तो यहाँ क्या आ गया 2√3। और देखिए दोनों ग्रुप सेम बने, यानी फैक्टराइजेशन सही है। √3x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया और x माइनस 2√3 दूसरा फैक्टर हो गया। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल या तो √3x माइनस 2 0 होगा या x माइनस 2√3 0 होगा। तो यहाँ से x क्या आएगा 2√3 और यहाँ से x क्या आएगा 2 अपॉन √3, 2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड √3 डिनोमिनेटर में जाएगा। तो आपके जीरोस क्या आ गए, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx are 2/√3 एंड 2√3, ठीक है। तो अब वेरीफाई कर लें व्हाट इज सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, एक्चुअली में हमने अब जीरोस निकाल लिए, तो 2/√3 प्लस 2√3, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3, 2 प्लस √3 इंटू √3 3 एंड 2 6, यानी 8/√3 विच इज व्हाट वी वर गेटिंग अर्लियर। बिल्कुल सही है सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे 2√3 इंटू 2/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे रिलेशनशिप से कैसे आए थे, c/a, और c/a क्या है 4 ही है। तो देयरफॉर वी हैव वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट डज दिस से, if the product of the zeros of this polynomial is 4, find a। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसके जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं उसकी वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस। तो लेट्स से वी फर्स्ट अज्यूम दिस पॉलिनोमियल टू बी fx, कुछ भी ले सकते हैं, px fx hx कुछ भी ले, ये तो सिर्फ एक नाम है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली हमको पता है कि इसके दो जीरोस होंगे, और उन दो जीरोस का प्रोडक्ट कैसे निकलता है, उसका रिलेशनशिप क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाज इक्वल टू c/, बट c क्या है, c क्या है कांस्टेंट टर्म, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², किसमें, फॉर fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि abc क्या है, abc इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स हैं x² x और कांस्टेंट टर्म। तो अब चेक करिए, इसमें से कंपेयर कीजिए, a कितना है 6 है, सॉरी a तो a ही है, b क्या है -6 है, और c क्या है वो भी -6 है। तो बस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन टू बी 4, ये वैल्यू तो 4 हो गई। c की जगह हम क्या लिखेंगे -6, और a की जगह क्या है, a की जगह तो a ही है, तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a इज इक्वल टू -6, तो a कितना आ गया -6/4, 3 देयरफॉर a की वैल्यू क्या है -3/2। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी शॉर्ट, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर वन। If one zero of this polynomial is reciprocal of the other, find it। Obviously चेक करिए x² है, यानी ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले कुछ इसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू a² प्लस 9 x² प्लस 13x प्लस 6। तो इसको एज यूजुअल हम अपने कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो fx क्या है
फॉर कन्वीनियंस, अब क्योंकि यहाँ ए लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन ना हो तो हम इसको कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी ऐसे लिख देंगे, जिससे कि ए और ए कंपेयर करते समय प्रॉब्लम ना हो। तो व्हाट इज ए, कंपेयर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 9 है। व्हाट इज बी, प्लस का 13। व्हाट इज सी, 6 है। अब कंडीशन क्या गिवन है कि इस पॉलिनोमियल का ऑब्वियसली दो जीरोज होंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो जो एक जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो लेट अज्यूम कर लेते हैं, लेट वन ऑफ द जीरो इज अल्फा। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो दूसरा जीरो वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो द अदर जीरो क्या होगा, देयरफॉर अदर जीरो क्या हो गया, 1 अपॉन अल्फा। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है, तो ठीक है, जब एक जीरो अल्फा है दूसरा 1 बाय अल्फा है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, अगर एक अल्फा है और दूसरा क्या है 1 अपॉन अल्फा, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशनशिप क्या होता है कोफिशिएंट से, दैट इज इक्वल टू सी बाई दैट इज कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे तो हम कैपिटल ए बी सी लिखा है, तो यहाँ कैपिटल सी बाई कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज सी, सी क्या है 6a है, एंड व्हाट इज कैपिटल ए स्क्वायर प्लस 9। तो हमें मिल गया रिलेशनशिप, ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। तो ए स्क्वायर, what we have done is we have taken this to this side, a square minus 6a plus 9 is 0। अब ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, चेक करिए, तो दिस कैन बी रिटन एज a minus 3 का होल स्क्वायर इज 0, therefore a minus 3 क्या आएगा 0, therefore what is a is equal to। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आया कि जब भी वन रूट बोले या जीरो बोले, वन एंड द सेम थिंग, तो इफ वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 का मतलब क्या होगा, c बाई ए इज 1, एंड विच इंप्लाइज c की वैल्यू किसके बराबर होगी, a के बराबर। तो ये भी आप डायरेक्ट मेमोराइज कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर 1 है तो c इक्वल्स टू a होगा, एंड दिस हैपेंस व्हेन 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, और अगर उनका प्रोडक्ट 1 होगा तो जो कांस्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उनकी वैल्यू सेम है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, इफ x is equal to 2/3 and x is equal to -3 are the roots। now what are roots बोलिए चाहे zeros बोलिए, they are one and the same thing, या solution बोलिए, they are one and the same thing। मतलब ये वो वैल्यूज हैं जिनको रखने पे पॉलिनोमियल हमें क्या आउटपुट देगा, 0 आउटपुट देगा, ठीक है। तो x is equal to 2/3 and x is equal to -3 are the zeros of this polynomial, we have to find a and b। तो अगर ये zeros हैं तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी कि लेट, पहले तो हम इस पॉलिनोमियल को कुछ नाम दे दें, लेट tx is equal to ax square plus 7x plus b। अब x is equal to 2/3 इसका क्या है, 0 है, तो अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेशन मतलब x की वैल्यू 2/3 रखने पे हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, बिकॉज x इक्वल टू 2/3 तो इसका रूट है या 0 है। सिमिलरली x इक्वल टू -3 भी इसका 0 है, तो मतलब पॉलिनोमियल में x की जगह -3 रखने पे क्या आउटपुट मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। बस हमारा स्टार्टिंग हो गई, x की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर दें, 2/3 और इक्वेट कर दें इक्वल टू 0। ऐसे ही x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दें, -3 और इक्वेट कर दें 0 को, करते हैं तो क्या होगा, a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b शुड बी 0। और इसी तरीके से -3 रखने पे -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया, ये लीनियर इक्वेशंस मतलब a और b हमारे वेरिएबल्स हो गए इस केस में।
और उनकी पावर 1 है यानी लीनियर वेरिएबल्स हैं, और 2 इक्वेशन है यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो ज़रा इसे सिंप्लीफाई करिए। तो 4a/9 2/3 का स्क्वायर प्लस 14/3 प्लस b इज 0। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन हो गई -3 का स्क्वायर इज 9a माइनस 21 प्लस b इज 0। नाउ एक तरीका तो ये कि हम इसमें एलसीएम ले लें फर्स्ट पार्ट में, तो क्लीन हो जाएगी हमारी इक्वेशन। लेकिन उसको करने से अच्छा है क्योंकि हमें b दोनों में सेपरेटली दिख रहा है, तो वी कैन स्ट्रेट अवे सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस टू गेट रिड ऑफ b। b हम स्ट्रेट अवे हटा ले जाएंगे, तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों इक्वेशंस, तो b से b कैंसिल हो गया। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ 4a/9 माइनस 9a प्लस 14/3 माइनस प्लस 21 इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा, 9 9 है 81, 81 माइनस 4a माइनस 77a/9 प्लस we'll take LCM in this case 21 into 3 is 63 plus 14 is 77/3 equals to 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 77a/9 is equal to 77/3। what we have done is we have taken this to the right side, तो साइन चेंज हो गया, तो 77 से 77 गया, 3 1 जा 3 3 जा गया, तो a क्या हो गया, a comes out to be 3। तो a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, लेट्स से हम इस वाले में कर देते हैं, तो 9 into 3 minus 21 and we'll get the value of b। तो 9 3 are 27 minus 21, b को राइट साइड ले गए यानी -b, तो देयरफॉर b की वैल्यू क्या आ गई, -6, क्योंकि +6 आएगा माइनस ट्रांसफर होगा, तो b इज -6, तो a इज 3 एंड b इज -6। तो जब भी आपसे कहा जाए कि दिस एंड दिस आर द रूट्स या जीरोस या सॉल्यूशंस ऑफ दिस polynomial, what you have to do is just put that value in the polynomial and equate it to 0, because वही definition है zeros की कि वो वैल्यू रखने पे polynomial क्या आउटपुट देगा, 0 देगा, and solve it। ठीक है, let's take another question। it says if x plus a is a factor of this, find the value of it। तो obviously हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर, this is a very important point, कि if x plus a या x plus alpha is a factor of a polynomial px, then x is equal to, या ऐसे लिखते हैं, x minus alpha is a factor of px, then x is equal to alpha is 0 of px। This is a very important point, ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें फैक्टर दिया जाए तो हम जीरोस बता सकते हैं, और अगर हमें जीरो दिया जाए तो फैक्टर बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से x² - 5x + 6 ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो अगर हम इसे फैक्टराइज करें तो क्या होगा, एज वी हैव ऑलरेडी डन बिफोर, इसको हम फैक्टराइज करते थे x - 3 x - 2, तो ये इसके क्या है, x - 3 और x - 2 इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। और जब हमें जीरोस निकालना होता है तो हम इन फैक्टर्स को क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। तो x - 3 x - 2 क्या है, तो x की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 2 आई, बाई 0 प्रोडक्ट हो, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमसे कोई कहे कि x = 3 इसका 0 है, तो इससे हम फैक्टर बता देंगे। x = 2 0 है, तो इसके हम क्या बता देंगे, इसका फैक्टर बता देंगे। और अगर हमें फैक्टर दिया है तो हम उसको इक्वल टू 0 करके उसका 0 बता देंगे। अगर हमसे कोई कहे कि x - 3 px का क्या है, फैक्टर है, इज फैक्टर ऑफ px, तो हम क्या बता सकते हैं, x - 3 को इक्वल टू 0 करके क्या कह देंगे, x = 3 इसका क्या है, इज 0 ऑफ px। ऑन द कॉन्ट्री अगर हमसे कोई कहता है x = 3 इज द 0 ऑफ px, तो हम उसको क्या करते, 3 को इधर लाते, तो क्या हो जाता है, x - 3, फिर ये क्या बन जाता, फैक्टर ऑफ px। तो फैक्टर से हम 0 प्रिडिक्ट कर सकते हैं और 0 से हम फैक्टर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमसे कोई कहता कि लेट्स से x = -3 इज अ 0 ऑफ px, लेट्स से हाइपोथेटिकल केस, तो हम क्या कहते हैं, -3 को इधर ले जाइए, x + 3 क्या होता, विल बी कॉल्ड फैक्टर ऑफ px।
क्योंकि फैक्टर को ही इक्वेट करते हैं जब जीरो से, तो हमारा जीरो निकल के आता है। तो जीरो और फैक्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो अब यहां उसने क्या कहा, x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि x प्लस ए को जीरो के बराबर करिए, तो x क्या आ गया माइनस ए। हम कहेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए इज जीरो ऑफ पी एक्स। और जीरो ऑफ पी एक्स आ गया का मतलब क्या होता है कि x की जगह माइनस ए रखने पे पॉलिनोमियल क्या वैल्यू देगा, जीरो देगा। तो ठीक है, p इक्वल्स टू x की जगह हम क्या रखते हैं p में, पहले p इसको मान लेते हैं, लेट फॉर कन्वीनियंस ये px है, कोई पॉलिनोमियल है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि मेक श्योर यू कलेक्ट द लाइक टर्म्स टुगेदर बिफोर प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो 2a प्लस 5 टाइम्स x प्लस 10। अब अगर कोई कहे व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आप बोलोगे 2 है। b, तो b कितना है 2a प्लस 5 और c कितना है 10। वरना गलती क्या होती, अगर हम ये क्लब नहीं करते तो x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है या x का कोफिशिएंट 5 है। अगर हम खाली 2a कोफिशिएंट लिख देते तो वो गलत हो जाता, या खाली 5 लिख देते तो गलत हो जाता। लाइक टर्म्स को हमें इकट्ठा करना है, x स्क्वायर की सारी टर्म एक साथ, x की सारी टर्म एक साथ और कांस्टेंट सारे एक साथ, तब हम ABC प्रॉपरली कोफिशिएंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में हमारा px क्या है, px है 2x स्क्वायर 2a प्लस 5x 2a प्लस 5x प्लस 10। यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है खाली। लेकिन जब हमें वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ABC का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तब वहाँ पे हमसे गलती हो जाती है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखें, p माइनस ए जीरो है बिकॉज x इक्वल टू ए फैक्टर है, तो x इक्वल टू माइनस ए इसका जीरो है। जीरो होने का मतलब x की जगह माइनस ए रखने पे आउटपुट जीरो मिलेगा। तो px हमने मान लिया था, उसमें x की जगह क्या रखें माइनस ए प्लस 2a प्लस 5 x की जगह माइनस ए प्लस 10 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस, अब दिस वुड बी 2a इंटू माइनस ए क्या होगा माइनस 2a स्क्वायर, 5 इंटू माइनस ए माइनस 5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर गया, 5a इज टेकन टू द राइट साइड, प्लस का हो गया इज 10, तो a कितना आ गया, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इज 2। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर x इक्वल टू x माइनस एल्फा किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू एल्फा उसका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब फैक्टर से हम जीरो निकाल सकते हैं और जीरो से हम फैक्टर बना सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चन।